सर ये बताएं, जब भी मुफाहमत की बात होती है क्या मियां साहब का फोन आता है आपको कि इसकी इनकार करने से? मुफाहमत किस बात से? शहबाज साहब नहीं, शहबाज साहब क्या कह रहे हैं सुना आपने? रेकन्सिलिएशन। लेकिन किस बात पे? किस बात पे? मुझे आप बताएं ना। आप बताएं। आपके सदर कह रहे हैं। शहबाज साहब बता दें, आप बता दें रिकन्सिलिएशन क्या करनी है। आपके सदर है सर, आपको बताया होगा ना उन्होंने। बिल्कुल, मेरे सदर है, मैं इसीलिए उनका दिफा कर रहा हूं। उन्होंने जो बातें कही हैं, आपने उसको 2 मिनट ले लिए और बाकी 18-20 मिनट छोड़ दिए। उन्होंने कहा हर इदारा अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करे, इस पे मियां साहब की बेहतरी के लिए काम करे। इस पर मियां साहब को पाँव पड़ने की जरूरत है? किस पे? ये तो मियां साहब पहले ही कहते हैं, पाँव किस बात पे पढ़ना उन्होंने मुहावरतन इस्तेमाल किया। ये बात वो उन्होंने कहा कॉन्फ्रंटेशन इज नॉट माय पाथ, नॉट आवर पाथ, यानी मजामत हमारा रास्ता नहीं है। किस बात से? अगर एक मेरी बात सुन, अगर एक आइन तोड़ रहा है कोई तो फिर कन्फ्रंटेशन होगी, फिर मुजाहमत होगी। आप मुफाहमत अगर आइन के मुताबिक चल रहे हैं तो मुफाहमत ही मुफाहमत है। अगर हम सियासतदान हैं, हम देखें, मेरी बात तो सुन लें, हम ये देखते हैं कि मुल्क में आइन को तोड़ा जा रहा है, आइन की खिलाफवर्जी हो रही है, तो मुझ पर लाजिम है, ये मैंने ओथ उठाए हुआ है, MNA का ओथ हो, वज़ीर-ए-आज़म का हो, किसी ओहदे का ओथ हो, उसमें लिखा हुआ है कि मैं आइन का दिफा करूंगा। बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं कराया सर आपने? कौन से बल्दियाती? वो आपकी हुकूमत जब आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले करा के पाकिस्तान की तारीख में लिखा है कि आपने कराना है। तारीख में अगर किसी जमात ने बल्दियाती इलेक्शन करवाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट आप लोग नहीं कराने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बगैर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कराई हैं। आप तारीख देख लें पिछले 30 साल की। सर मैं बहुत से 30 साल की मैं फिर गुजारिश करूंगा, तारीख देख ले। हमने तारीख को इतना मसख कर दिया है, खुद भी झूठ पे यकीन करना शुरू हो गए। सर मुझे तो अच्छी तरह याद है, आपकी और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह आइन की खिलाफ वर्जी है। आप लोगों ने जवाबात जमा कराए कि क्यों नहीं बल्दियाती, आपको याद है हियरिंग चल रही थी, मियां साहब प्राइम मिनिस्टर साहब, यहाँ आज 6 महीने हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने इदारों को बहाल किया है, आज तक वो उनको, सर वो आपका जवाब नहीं है, गवर्नमेंट ने बहाल नहीं किया। ये तो गैर आईनी है ना, आप तो आईनी वाली बात कर रहे हैं, मैं तो आईनी की बात कर रहा था। वो क्या था सर ये बताएं, मैंने बहुत से लोगों से आज बात की, बहुत से लोगों का ख्याल है सीज फायर होना चाहिए। क्यों कह रहे हैं ये सीज? किससे सीज फायर? जिससे आप लड़ रहे हैं, जिसके आप नाम हम क्या लड़े? मुझे बता दें, क्या किससे लड़े और क्या आपने कहा है? कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं लड़े। हम यही कह रहे हैं कि जनाब 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ है, उस चोरी की वजह से आज मुल्क इस मुश्किल में है। ये सारी बात की बुनियाद है। अगर आप इसको आप ना माने, मैं ओपनली कहता हूं कि ये काम हुआ है, आज मुल्क मुश्किल में इस वजह से है। लेकिन हमें इस बात का एहसास है कि हमारे मुल्क में आइन को तोड़ना, आइन से बाला काम करना मामूल बन गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बदकिस्मती है मुल्क की। सर लेकिन ये आइन तोड़ना और उससे बाला काम करना, ये तो हर हुकूमत में होता रहा है। मैं आपकी मिसालें दूं, आपने क्या कुछ नहीं किया? आप मिसालें दे दें। मैं यही कह रहा हूं सर, मेमोगेट, चले मैं आपसे सवाल पूछता हूं सर, मेमोगेट स्कैंडल में मियां साहब को काला कोट पहन कर जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट? उनका फैसला था, बिल्कुल जाना चाहिए था। अच्छा, क्या हर्ज है उसके अंदर? नहीं, कोई आइन तोड़ा उसमें। आप ये कह रहे हैं अगर हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर दूसरी हुकूमत गिराएं उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर कोई दूसरा हमारी हुकूमत गिराए, वो बड़ी गलत बात। अदालत में जाना इस्टेब्लिशमेंट से मिलना नहीं है। यहाँ लोग अदालत में हमेशा लोग माफिया मांग रहे हैं नून से पिछले 10 साल से। आप वाहिद आदमी जिनको मैंने सुना जिन्होंने कहा कि कोई हर्ज किस बात पे कि यार हमें नहीं जाना चाहिए था। देखें, अगर गैर आईनी काम हो तो नहीं जाना चाहिए था। ये आइन के मुताबिक है, उन्होंने फैसला किया, ये उनका फैसला था, मैं उसका दिफा करूंगा। डॉन लीक्स जब हुई परवेज रशीद साहब को और वो जो फॉरेन वाले थे, मैं काशिफ साहब, मैं देखिए गुजारिश ये इनको आपने फारिग कर दिया। मैं बात ये करूंगा, मैं बात में ये पुरानी बातें नहीं, पुरानी नहीं है। आप आपको नहीं दे, मैं बताऊं ये प्रॉब्लम क्यों है। शायद साहब मेरी बात सुन लें, मैं क्यों कह रहा हूं ये प्रॉब्लम इसलिए कि मैं आपके 5 साल देखता हूं। आपके 5 साल में आप अपनी हुकूमत के 5 साल पूरे करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब कहीं यूरोप में होते हैं, माहौलियात के उस पे किसी कॉन्फ्रेंस पे उनका बयान चलता है पुराना रिकॉर्डेड। उनको कहा जाता है पहली फ्लाइट पकड़ के वापस आए, इस्तीफा लेते हैं, आप उनको घर भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं नहीं वजीर जाने दो। परवेज रशीद को कहते हैं जाने दो। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में आपने वोट डाला, आपने डाला। अब आप बात किए जाए, मैं सुन रहा हूं। ये आप इल्जाम लगा ले, फिर मैं जवाब दे दूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर, जहां आपको फायदा मफाद नजर आता है वहां पे आप काम मुझे कौन सा मफाद मिला? आर्मी वोट, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत एक्सटेंशन काम ठीक था, गलत था? मुझे ठीक हुआ, गलत हुआ? जो एक्सटेंशन थी बिल्कुल गलत थी। गलत इसलिए थी, मैंने बहुत दफा वजाहत की है।
आपने इजहार सिर्फ उधर किया जहां पे आपका जोर चलता था, ख्वाजा आसिफ के ऊपर। नहीं, मैंने इजहार किसी पे नहीं किया। आपको भी पता, मैं पापा जी नहीं पता क्या कर रहे हो। मेरी अगर आप बात सुन लें, मेरी बात सुन लें, आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पार्लियामेंट इसकी इसकी कानून साजी करे, ठीक है। आर्मी इंटेंट का इजहार कर चुकी थी, हुकूमत दे चुकी थी। मेरी उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून नहीं है सर। मेरे भाई मेरी बात भी सुन लेना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून नहीं है, इसीलिए कहा कानून साजी करें जाके। कानून नहीं है तो कानून ये भी नहीं था कि एक्सटेंशन नहीं हो सकती, होती रही है माजी में, ठीक है ना। उन्होंने कह दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन सस्पेंड किया। हमने सुन लिया, हमने पार्लियामेंट बात आ गई, हमने सुन ली। अब मेरी उस वक्त भी राय ये थी और आज भी राय ये है कि जब आर्मी ने अपनी नीयत का इजहार कर दिया, हुकूमत ने कर दिया, आर्मी को एम्बेरस नहीं करना चाहिए ऐसे मामले में, ठीक है। बाजवा साहब का एक्सटेंशन देना बिल्कुल ठीक है। आपने 6 महीने देनी थी, 1 साल देनी, पूरी जिंदगी देनी थी, कोई बात नहीं है। लेकिन जो उसको तरमीम की गई कानून के अंदर, वो बात दुरुस्त नहीं है। उसके मुज़र असरात इस मुल्क पर भी होंगे और फौज के इदारे पर भी होंगे। और ये फैसला किसने किया? कौन सा फैसला? ये जो वोट डालने का, ये पार्टी का फैसला नहीं सर, प्लीज सर, इतना आप खुल के बात करते हैं। करता हूं मैं, देखें ऑनेस्ट, इट वाज अ मैन्स डिसीजन, नॉट अ पार्टीज डिसीजन। माजरत से मैन्स डिसीजन नहीं होता, मुशावरत होती है। ये मैं उस वक्त जेल में था, मैं मुशावरत का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैंने अपनी राय का इजहार कर दिया था। जब ये मामला आया, मैंने जो अभी आपके सामने राय रखी, इजहार कर दिया था। जब फैसला हो गया और मेरा फैसला है, मैंने उस दिन मैं असेंबली में मौजूद नहीं था, मैं फिर भी इस फैसले को ऑन करता हूं। उस फैसले की खराबी को पार्टी का फैसला था, पार्टी का फैसला। एक सेकंड रुक जाए, ख्वाजा आसिफ चलाएं। फैसला कन्वे कर दिया गया 7 दिसंबर को, जब आप 7-8 लोग लंदन गए, पहले शहबाज साहब से मुलाकात, यानी फैसला पहले हो चुका था। हमें मीटिंग में बताया गया, उन्होंने कहा ये पार्टी पॉलिसी है, द पार्टी पॉलिसी वाज गिवन टू। सो पार्टी पहले पॉलिसी आप लोगों के लंदन जाने से पहले डिसाइड हो चुकी थी? आई डोंट नो मैं कि वो उसी दिन हुई थी या पहले हुई थी, पर वी वर कन्वेड। खैर साहब, ऐसी क्या गुफ्तगू हो रही थी उस मीटिंग में कि कुरान उठा के हलफ लिया गया, बात नहीं निकली? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ कुरान तो आजाद करन दे, हलफ तो आजाद करन दे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਝ ਦੱਸ रहा हूं। जी बिल्कुल कन्वे कर दिया गया, मियां साहब का फैसला। देखिए, कन्वे हुआ, ये मुशावरत हुई, ये वही बताएंगे। मैंने कहा ना कि पार्टी ने एक फैसला कर लिया, पार्टी ने फैसला कर दिया, बात खत्म हो गई। वो फैसला कब हुआ, चाहे वो 1 बजे हुआ या 2 बजे हुआ या रात के 12 बजे हुआ या सुबह के 10 बजे हुआ, वहां 2 अफराद थे, 50 अफराद थे, पार्टी का फैसला पार्टी क्या है सर? जी, पार्टी क्या होती है? पार्टी एक लोगों की कलेक्शन होती है, हर किस्म की राय रखते हैं। जब भी कोई इशू आता है, मुशावरत की जाती है। और जब भी पार्टी होती है, उसके अंदर एक, जैसे आपके घर में सरबराह होता है, पार्टी का एक सरबराह होता है, उस पर आप एतमाद करते हैं, उसके फैसले पर एतमाद करते हैं। पार्टी एक आदमी का नाम? बिल्कुल जी, पार्टी एक आदमी का नाम नहीं होती। घर का सरबराह, घर भी एक घराना होता है ना। मेरी बात, घर में जमहूरियत नहीं होती, घराना भी होता है, घर में जमहूरियत नहीं होती। मैं फिर गुजारिश आपके घर में जमहूरियत उतनी है जितनी भाभी चाहती। माफी चाहता हूँ जी, मैं तो मानता हूँ, आप मानते नहीं है। मैं तो मानना सर, इस मामले में ना किसी से, इसीलिए मेरी गुजारिश सुन ले, घर में जमहूरियत नहीं होती। पार्टी मेरी सुन ले ना, घर में जमहूरियत नहीं है, पार्टी के अंदर भी जमहूरियत नहीं है। किसी पार्टी में, दुनिया में किसी पार्टी में जमहूरियत नहीं होती। आर यू सीरियस? मैं सीरियस हूं। तो आप ये कह रहे हैं कि जड़ा दिल करता है दुनिया में किसी सियासी जमात के अंदरूनी फैसलों में जमहूरियत नहीं होती। ये आप क्या बात? मैं ये बात कर रहा हूं, मैंने कर दी है, गलत है तो आप कहते हैं गलत है। मुझे वो मुल्क बताएं, क्या अमेरिका में? अमेरिका में नहीं होती, डेमोक्रेट्स अमेरिका में नहीं होती। डेमोक्रेट्स का प्रेसिडेंट कौन है पता ही नहीं किसी को। रिपब्लिकन का प्रेसिडेंट कौन है पता ही नहीं। प्रेसिडेंट कौन है, वो क्या करते हैं, वो कुछ नहीं सर। मैं गुजारिश कर रहे हैं, देखे जमहूरियत क्या होती है। 20 आदमी बैठे, वोटिंग होती है ना, तो 11 ने वोट दे दिया, बात कैरी हो गई। ये दुनिया में ऐसे नहीं होता। कैसे होता? दुनिया में कंसेंसस क्रिएट होता है। दुनिया में नवाज शरीफ होते हैं, वो नवाज शरीफ साहब फैसला कर देते हैं और वही पार्टी होती है। नहीं, ऐसे नहीं होता। नवाज शरीफ साहब भी अपनी राय हमारे सामने रखते हैं। ये ख्वाजा साहब तो कह रहे हैं कि राय नहीं रखी गई थी, सिर्फ कन्वे कर दिया गया था ये फैसला। देखें, मैं उसमें, और वो इसलिए आके टीवी पर बोले क्योंकि आप और बहुत से दूसरे लोग इतनी तनकीद शुरू कर दी। उन्होंने, आपको याद होगा, पार्लिमानी पार्टी के इजलास में परवेज रशीद साहब को दूसरों को कहा कि मैं सेंस ठीक है। उन्होंने कहा हम गए, हाँ जी, हमें बताया गया कि ये करना है, यही हुआ, बिल्कुल यही हुआ। उन्होंने आपकी पार्लिमानी इजलास में ये सर आपको बताया था। मैं फिर माजरत से कहूंगा कि वो यहां मौजूद नहीं है, ये बात अब वहां पे कर लें। मैं चूंकि उस वक्त मौजूद नहीं था, अमूमन पार्टियां कैसे चलती हैं,
एक राय होती है पार्टी के लीडर की, पार्टी के सदर की, वो अपनी राय उस फोरम के सामने रखता है, चाहे पार्लिमानी पार्टी हो, सीईसी हो, सीडब्ल्यूसी हो, और वो उसको कैरी करने की कोशिश करता है, वो उसको कायल करता है अपने मेंबरान को कि हाँ ये मैं समझता हूं इस मामले पर। वरना मामले इतने पेचीदा होते हैं कि हर मामले का हर पहलू आप किसी के सामने नहीं रख सकते, ना उसमें गुंजाइश होती है मामले को समझने। मैं जरा सुन ले मेरी बात, ये दुनिया ऐसे चलती है, दुनिया इस तरह नहीं होती। ऐसे नहीं चलती। मैं बात देखिए, मेरी बात सुन ले। काबीना क्या होती है? काबीना में वोटिंग होती है? ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव है ना? नहीं जी, प्रोरोगेटिव नहीं है। आइन के तहत डेमोक्रेटिक बॉडी है ना, सारे इलेक्टेड लोग हैं, सारे बराबर हैं। एक प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर अपनी एक राय रखता है एक इशू के बारे में, आइन वो अपनी राय पे दूसरों को कायल करता है, फिर चलती है पार्लिमानी पार्टी। सर लेकिन हमारे मुल्क में लीडर ऑर्डर देता है और पार्लिमानी पार्टी उस पर चल पड़े। ब्रेक के बाद पीएमएलएन ऑर्डर पे नहीं चलती है, बिल्कुल गुंजाइश मौजूद है, बिल्कुल। मैं आपको जिस पार्टी में नायब सदर पार्टी जो नायब सदर मरियम नवाज साहबा इस वक्त वो डिक्टेट कर रही है पार्टी की लाइन क्या होगी? आज तक मैंने कोई डिक्टेशन मरियम नवाज साहबा से नहीं सुनी। तो शहबाज साहब रिकंसिलिएशन की बात कोई ना, शहबाज साहब डिक्टेट कर सकते हैं। इस वक्त लीडर शहबाज साहब है, शहबाज साहब कुछ बात करते हैं, अब आप कह रहे हैं वो डिक्टेट नहीं कर सकते। आप दुनिया में कह रहे हैं दुनिया में डिक्टेशन होती है, डिक्टेट नहीं होती है। मुझे समझाएं, मैं किस वाली बात को यकीन गुजारिश करने दें। मैं ये कह रहा हूं वो डिक्टेट नहीं कर सकते। अगर उनकी कोई राय है, वो एक फोरम पे इशू पे अपनी राय रखेंगे, वो जो भी मीटिंग बुलाएंगे, जो अपनी मीटिंग से भी बात की है कि जूम पे मीटिंग हुई, वो अपनी राय रखेंगे कि यार इस इशू के बारे में मेरा ये ख्याल है, अपनी राय रखेंगे। हमें कायल करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है हम कायल ना हो, हम कहेंगे नहीं जनाब कायल ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, वोट तो आपको एक्सटेंशन पे फिर भी जाके डालना पड़ेगा। मेरी बात सुन ले, मेरी एक्सटेंशन पे वोट सारे पाकिस्तान ने किया था, जवाब सिर्फ पीएमएलएन दे रही है, और जवाब बड़ा वाजे दे रही है। मैं आज भी कहता सर वोट को इज्जत दो, नजरिया, जमहूरियत, इसके नारे भी सिर्फ आप लगा रहे हैं, पीपल्स पार्टी नहीं है नारे लगा रही। ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। उस फैसले ने नफी की वोट को इज्जत दो की तरीक जी बिल्कुल। आप ये कह दें कि आप अगर ये कह रहे हैं कि मैं उससे एग्री नहीं करता, इसका मतलब नफी है आपके ख्याल से? कौन कहता है एग्री? अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले। भाई मैंने देखे गलत किया मैंने जो आइन जो कानून अमेंड हुआ उसमें एग्री नहीं करता हूं, लेकिन जब मेरी जमात ने फैसला कर दिया तो मैं उसको एग्री करता हूं। मेरा फैसला है, बात खत्म हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं मारिया।